हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन। आज हमने पढ़ना है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। सेमी सिंथेसिस ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ अ ड्रग्स मेडिसिन दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द यूजिंग ऑफ कंबाइंड सोर्सेज ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक वर्ल्ड। अब इसमें क्या बात हो रही है, सेमी सिंथेसिस ड्रग्स क्लास ऑफ ड्रग्स वो मेडिसिन का ग्रुप होता है जो कि बनाया जाता है। सिंथेसाइज का मतलब है जो कि बनाया जाता है दोनों ज़राओं को इस्तेमाल करके। कौन से ज़राओं को इस्तेमाल करके? कुदरती ज़राए को और कीमियाई ज़राए को इस्तेमाल करके। अब मैं ओवरऑल डेफिनेशन देखूं तो इसमें क्या बात हो रही है, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स मेडिसिन का वो क्लास है जिसमें हम मेडिसिन को बनाते हैं दो मुख्तलिफ ज़राओं को इस्तेमाल करके। एक कुदरती ज़राए को और कीमियाई ज़राए को जोड़ के जो दवाई बनाई जाती है उसे हम सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, एमॉक्सिसिलिन, सेफेक्साइम एंड सेफ्ट्राइक्सोन, ये तीनों एंटीबायोटिक की क्लास है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स नाम से पता लग रहा है ये ऐसी क्लास ऑफ ड्रग है जो कि सिर्फ और सिर्फ कीमियाई अज्जा के ऊपर मुश्तमिल होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होते हैं, कोई भी कुदरती ज़राए से हासिल कुर्दा चीज़ नहीं होती। सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ अ ड्रग्स मेडिसिन दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग द केमिकल और सब्सटेंसेस। अब इसमें क्या बात हो रही है, ये वो क्लास ऑफ ड्रग है जो कि टोटली तौर पर बनाई जाती है मुख्तलिफ केमिकल्स को इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल में क्या आता है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ठीक है, ये आपको पता है दोनों पेन किलर हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सल्फोनामाइड, ये दोनों एंटीबायोटिक की क्लास है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जेनेरिक नेम क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। जेनेरिक नेम, दीज आर द नेम ऑफ अ ड्रग दैट आर गिवन टू देम ऑन द साइंटिफिक बेसिस। दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग को नाम देना उसके साइंटिफिक बिहाफ के ऊपर, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में जो आपकी मेडिसिन को नाम दिया जाता है, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपकी मेडिसिन को नाम मिल रहा होता है उसे हम जेनेरिक नेम बोलते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। फिर देखते हैं ट्रेड नेम क्या होता है। ट्रेड नेम नाम से पता लग रहा है ये एक ऐसा नाम है जो कि आपको कंपनी की तरफ से आपकी मेडिसिन को दिया जाता है। These are the name of medicines that are given on the basis of proprietorship. Proprietorship क्या होता है, कोई भी कंपनी का ओनर अपने फार्मूले को नाम दे रहा होता है, उसको हम ट्रेड नेम बोलते हैं, ठीक है। These name are given to identify the product फ्रॉम द अदर। जैसे कि बात करते हैं हम डिक्लोफेनिक सोडियम की। डिक्लोफेनिक सोडियम है वॉरन के नाम से भी आती है, कैफ्लाम के भी नाम से आती है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन जो उसका ब्रांड नेम है वो डिफरेंट है। ब्रांड नेम हम डिफरेंट इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो मुख्तलिफ कंपनियां दवाइयाँ बना रही हैं उनके अपनी उन्होंने शनाख्त को जाहिर करने के लिए अपने नाम मुख्तलिफ रखे हैं। फार्मूला सेम है, नाम मुख्तलिफ है क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियां एक ही फार्मूले को बना रही होती हैं और वो नाम जो कि कंपनी की तरफ से दिया जाता है उस नाम को ट्रेड नाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कुछ बताया हुआ है, जैसे कि देखिए पैरासीटामोल है, पेनाडोल के नाम से भी आपको मिलेगी, कालपोल के नाम से भी मिलेगी, डिस्प्रोल के नाम से भी मिलेगी। डिक्लोफेनिक सोडियम है, डिक्लोरान के नाम से भी मिलेगी और वोल्ट्राल के नाम से मिलेगी। एस्प्रिन है, डिस्प्रिन के नाम से भी मिलेगी और लोप्रेन के नाम से भी मिलेगी। यहाँ पर बुक के अंदर आपको एक लेबल नजर आएगा जिसमें आप देख सकते हो लोप्रेन क्या है, इसका ट्रेड नेम है, एस्प्रिन क्या है, इसका जेनेरिक नेम है। एंटेरिकोटेड का मतलब होता है जो मेडिसिन की टाइप होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। यहाँ पर इसकी जो डोजेज है 75 मिलीग्राम वो भी मेंशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेम। केमिकल नेम से क्या मुराद है, ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हम देखते हैं कि उस जो कि वो अदवायात जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक सोर्स की बुनियाद पर बनाई हुई होती है, मतलब कीमियाई अज्जा से बनाई हुई होती हैं, तो उससे क्या मुराद है अब देख लेते हैं। दीज आर द नेम्स which are given to the drugs on the basis of presence of a different atoms, molecule and their relationship। कहते हैं कि ये वो नाम होता है जो कि किसी भी दवाई को दिया जाता है कि उस दवाई के अंदर मौजूदा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उन एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो रिश्ता है, जो ताल्लुकात हैं, उसके बुनियाद पे जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं। These name reveals every part of the compound और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कहते हैं रिवील्स का मतलब होता है जाहिर करना, ये नाम जाहिर करता है उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूदा हर हिस्से को। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड,
ठीक है, एस्प्रिन का यहाँ पे केमिकल नेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट नाम लिखा हुआ है इसके अंदर एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। अब इसका क्या मतलब है, ये आपके पैरासीटामोल का केमिकल नेम है। अगर हम देखें कि पैरासीटामोल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ आपका पैरासीटामोल का। इस स्ट्रक्चर को आप ज़रा देख लें, इस स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये जो आपका स्ट्रक्चर है जो कि मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका स्ट्रक्चर पैरासीटामोल का है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो जिक्र किया हुआ है एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, ठीक है, यहाँ पर ये फिनोल रिंग है और उसके साथ जो अमाइनो ग्रुप की और आपके जो एसिटाइल ग्रुप की अटैचमेंट हुई हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके अलावा स्ट्रेंथ बोलते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म के ऊपर जो उसकी मिलीग्राम मेंशन होते हैं उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं और डोजेज बोलते हैं। द स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ अ ड्रग इन द डोजेज फॉर्म और अ यूनिट ऑफ अ डोजेज फॉर्म। एग्जाम्पल, जहाँ पर 5 मिलीग्राम कैप्सूल 250 मिलीग्राम पर 5 ml सस्पेंशन। स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, वैसे तो उर्दू ज़बान में हम इसको ताकत को बोलते हैं, मेडिसिन की ताकत समझ ले। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे लोपरल लिखा हुआ है 75 mg, तो mg की 75 mg क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेडिसिन की ताकत है कि मतलब इतने मिलीग्राम के ऊपर आपकी मेडिसिन ने अपना इफेक्ट देना है। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।